अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की स्पेशल बिरयानी की रेसिपी जिसमें हम डालेंगे दूध। जी हाँ। और ये बिरयानी माशाल्लाह से देखें कितनी ही मज़े की बनती है और कितना ही ज़्यादा इसका प्यारा कलर आता है। और ये बिरयानी ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसके अंदर जो हमने बीफ डाला था, देखिए किस तरह मक्खन की तरह ये नरम हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो सबसे पहले जी हमने ले लेना है एक पतीला और पतीले के अंदर हमने डालना है सरसों का तेल। जी हाँ, इसमें सरसों का ऑयल डालना है और ऑयल आधा कप ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। और नीचे आंच आपने तेज़ कर देनी है और सरसों के ऑयल को आपने होने देना है जी गरम। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है और इसको वैसे बांग्लादेश में कहा जाता है हाजी साहब की कच्ची बिरयानी। तो जब ऑयल आपका गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने ये खड़े मसाले डाल देने हैं। मैंने इसमें तेज पत्ता, इलायची और ये दालचीनी वगैरह डाल दिए। तो गरम ऑयल के अंदर ही डालने हैं। टाइम थोड़ा था अफ्तारी को, तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिए। साथ में प्याज व्याज मैंने काट के रखा हुआ था। तो अच्छी तरह इनको जी मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डाल देने जी 2 से 3 अदद प्याज। दरमियाने साइज़ के प्याज थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और ज़्यादा छोटे भी नहीं थे। तो 2 दरमियाने साइज़ के मैंने जी इसके अंदर प्याज डाल दिए। प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब जी जहाँ तक ये मिक्स हो रहा है जब तक, तो इसके अंदर हमने जी ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्च हमने डाल दी हैं। बहुत बारीक नहीं काटी, लंबी काटी थी। तो ये भी प्याज का हमने वेट नहीं किया ब्राउन होने का, साथ में हमने इसके अंदर ये डाल दिए। और फिर इसके बाद इसके अंदर अभी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच तकरीबन लहसुन और अदरक का पेस्ट हम डाल देंगे। ये मैंने हाफ चम्मच डाल दिया जी अदरक का पेस्ट और तकरीबन ये 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अच्छा, ये अब सारे मसाले हमारे इसमें आ गए हैं, तो इसको हम अच्छी तरह अब भून लेंगे। अच्छा जी, ये जब तक यहाँ पे भून रहे हैं तो इसमें तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच नमक का डालने हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें जितना आपको अच्छा लगता है। मैंने 2 से 2.5 चम्मच इसमें नमक के डाल दिए। और इसके बाद जी इसके अंदर हम डालेंगे बिरयानी मसाला। तकरीबन 3 से 4 चम्मच बिरयानी मसाला डाल दिया था। ये भी आप अपने आइडिया के मुताबिक डाल सकते हैं जितने आपको मसाले। मुझे ज़्यादा स्पाइसी अच्छा लगता है तो मैंने मसाले ज़्यादा डाल दिए। तो आप अपने हिसाब से जैसे आपको बेहतर लगे आप इतने उसमें मसाले ऐड कर लें। तो बिरयानी मसाला डालने के बाद इसमें हमने डाल दिया जी तकरीबन 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच कड़ी पाउडर। और इसके बाद इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच हल्दी का। जी, अंदाज़े से ही डाला है, आप 1 चम्मच डाल लें। अभी पकाते रहते हैं, हम तो सऊदीया में रह रहे हैं, परदेसी हैं, आदत हो गई है। तो इस सबको डाल के अच्छी तरह इसको भून लेना है, अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो सारे आइटम, सारे मसाले हमने एक साथ ही इसके अंदर डाल दिए थे। तो इसको अब अच्छी तरह से हम यहाँ पे भून लेंगे। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है जी, और मैंने 1 से 2 दफ़ा ये ट्राई की है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पे हम इसके अंदर अभी डालेंगे बीफ। बीफ को मैंने कुकर के अंदर पहले से अच्छी तरह से भून लिया था और भूनने के बाद उसको तकरीबन मैंने पका लिया था। इसके अंदर भी ऑयल डाला, टमाटर वगैरह डाला और प्याज डाल के, ऑयल डाल के, थोड़े से मसाले डाल के मैंने कुकर को अच्छी तरह बंद कर दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो अब इसके अंदर जी ये गोश्त ऐड कर देंगे, क्योंकि अफ्तारी को टाइम कम था तो सारे काम एक साथ में नहीं होते। तो अब जी इसके अंदर हमने डाल दिए जी ये गोश्त। ये मैंने गाय का गोश्त लिया था, तकरीबन 2 किलो ये गोश्त था। तो अब इसको उस मसाले के साथ डाल के अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह हम पका लेंगे, ताकि जितना भी हमने प्याज पहले डाला है, जो भी मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से घुल मिल जाएँ, सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो फर्स्ट टाइम मैं वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ, तो अगर मेरे बोलने में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए पहले से मैं आप सबके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। अच्छा, जब तक ये यहाँ पे रेडी हो रहा है हम ले लेते हैं जी अपने चावल। 2 किलो गोश्त लिया था मैंने और तकरीबन ये 1 किलो मैंने नाशपाती चावल लिए हैं। और ओहो, तुम किधर आ गए, निकलो बाहर। तो अभी 1 किलो हम लेंगे जी चावल, और चावलों को हमने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद तकरीबन जब तक हमारे 15 से 20 मिनट गोश्त वहाँ पे हो रहा है, सारा फ्राई हो रहा है, तो हम
चावलों को अच्छी तरह से धोएंगे। धोने के बाद हम इनको पानी डालकर भिगो देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के इनको अच्छी तरह हमने रख देना है, ताकि चावल जो है अपनी जगह अच्छी सी पकड़ ले, नरम हो जाए चावल। तो चावल ये काफ़ी अच्छे थे। अच्छा जी, चावल हमने धो लिए। अब हमने सीधा जी उस गोश्त के अंदर ये चावल डाल देने। कोई हम वो पहले पानी डालते हैं, पानी बॉयल आता है, कुछ भी ऐसा नहीं करना। गोश्त है जी, गोश्त के अंदर सीधा अपने चावल डाल देने। तकरीबन 2 किलो गोश्त था और 1 किलो चावल है तकरीबन। तो इसको उसके अंदर डाल के चावल को तो अच्छी तरह हमने यहाँ पे जी चावल और गोश्त को चम्मच के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पे कोई वो चक्कर नहीं है चम्मच ज़्यादा मत चलाएं, चावल टूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी तरह से आपने इसको जी इसके साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे जी असली एक चीज़ आएगी। हम लोग बिरयानी के अंदर दूध नहीं डालते, लेकिन जो बांग्लादेश की हाजी साहब की कच्ची बिरयानी होती है तो इसके अंदर दूध भी जाता है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 कप मैं फुल फैट दूध ले रहा हूँ, तो वो भी हमने चावल के साथ डाल देना है जी। तो इससे एक तो चावल का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और चावल की रंगत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मैंने बिरयानी को पास किया जी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा अच्छी ये बिरयानी बनती है। अच्छा, यहाँ पे हमने गोश्त को डाल दिया, चावल डाल दिए, दूध डाल दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए थे, तो अब हम इसमें 1 लीटर गर्म पानी डालेंगे। 1 लीटर गर्म पानी। हमने पहले 2 किलो गोश्त लिया, 2 किलो गोश्त के अंदर 1 किलो चावल डाले और 1 किलो चावल के अंदर अब 1 लीटर, ज़्यादा नहीं, बस 1 लीटर गर्म पानी जाएगा और इसको हम पानी डाल के अच्छी तरह से हम जी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको जी ढक्कन देंगे और ढक्कन दे के हमने इसको रख देना है। और यहाँ पे जी देखें माशाल्लाह से जी अच्छी तरह सारा आइटम सारे अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे हो गए हैं मिक्स। अच्छा, यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी दम देने का जो तरीका है वो कैजुअल है थोड़ा सा। हम वो रखते हैं ऊपर से कुछ ना कुछ बारीक चीज़, तो ऐसा नहीं, एक आपने रोटी वाला तवा ले लेना है, उसको तकरीबन थोड़ा सा गर्म करके, तो जी हाँ ऐसे देचका आपने रख देना है उसके ऊपर और एक दफ़ा अच्छे से कर लेना है इसको मिक्स। और मिक्स करने के बाद अच्छा, तवा रखने का रीज़न ये है ताकि दम थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो हमारे चावल जो हैं वो नीचे लगे ना देचके के साथ। तो इसके लिए पहले 1 मिनट तवे को अच्छी तरह आपने गर्म कर लेना है। तवा जब आपका अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसके ऊपर आपने ये चावल रखने हैं। चावल रखने के बाद आँच को आपने कर लेना है बिल्कुल हल्का सा, यानी जो नॉर्मल दम वाली आँच होती है। तो आँच को आपने हल्का करने के बाद तकरीबन 35 मिनट के लिए आपने इसको दम दे देना है, ऐसे रख देना है। तो जब तक जी दम हो रहा है तो ये हमारे रूम के साथ माशाल्लाह से देखें ये अनार का एक पौधा लगा हुआ है, इसके साथ फल भी पड़ा है। और ये जी सऊदीया का कुछ मौसम बहुत ही सुहाना और प्यारा, माशाल्लाह से ठंडा मौसम है। हर दूसरे दिन बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छा हमारा रमज़ान गुज़रा, काफ़ी अच्छे रोज़े गुज़रे। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुज़रा है, आपके यहाँ मौसम कैसा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ठंडा मौसम है सऊदीया में, क्योंकि हम अबहा में रहते हैं, तो यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है, ठंडा होता है और मज़े का होता है। तो जब तक दम हो रहा था अंदर, तो मैंने कहा क्यों ना बाहर चलते हैं, बाहर जाके बाहर के कुछ नज़ारे लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ये माशाल्लाह जी हमारे पौधे भी काफ़ी फल फूल गए हैं। तो अभी चलते हैं जी अंदर। जी यहाँ पे दम हमारा हो चुका था, तो अभी हमने यहाँ पे ऑयल के अंदर तकरीबन 1 बड़ा प्याज लिया और उसको हमने कर लिया था फ्राई। और ये फ्राई प्याज जो हमारी बिरयानी उसके ऊपर डाल दिया। अच्छा, इसको डालने का ये रीज़न है कि जब वो प्याज आपका चावलों के साथ आता है तो उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो ये आप जब दम उतारेंगे, दम उतारने के बाद आपने जो प्याज फ्राई करना है, प्याज को फ्राई करके आपने चावलों के ऊपर सिंपल डाल देना है। उसको दोबारा आंच पे आपने नहीं रखना, चावल के ऊपर सिंपल डाल के तो आपने ऊपर से उसको अच्छी तरह बंद कर देना है। क्योंकि वो थोड़ी देर बंद हो जाएगा, प्याज चावल अभी गर्म है, प्याज भी फ्राई हुआ, तो उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह से देखें जी, ये अफ्तारी हो चुकी थी, हमने अफ्तारी की फटाफट से और अफ्तारी के फ़ौरन बाद हमने जी गरम गरम बिरयानी के अंदर ही चमचा घुसा दिया। और माशाल्लाह से ये देखें जी, वाह 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 वाह, वाह जी वाह, बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बिरयानी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है।
और अभी ये देखें आप, ये जी साथ में ही हमने सर्व करना शुरू कर दी अफ्तारी की, और अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही सर्व हमने करना शुरू कर दी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये चेक करें माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त हमारा गल चुका था। और क्या टेस्ट, मैं कहता हूँ कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खाया तो मज़ा आ गया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी।